चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे, इजी टेस्ट होगा इसलिए जल्दी से बढ़ेंगे, ठीक है ना। लाइक शेयर सभी लोग ठोक दीजिएगा, जितने जो लोग हैं, जितने लोग पहले लाइक लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं एक बार लाइक तो कर लीजिए। चलो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। जवाब लगभग सभी के आ चुका है, यहां पर आपसे कह रहे हैं स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि वर्णमाला में मात्र 3 वर्ण है जो आपकी स्त्रीलिंग है, छोटी छोटी बड़ी ऋषि, है ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो आपका ऊ है, ये आपका जो ऊ है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, जो कि बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपको दीजिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए तो तालु का आपका जवाब आ रहा है तालु से, यहां पर आपका का है, देखो हमने बोला क्या, का बोला तो का में तो आपके तालु में गया नहीं है, यहां पर जो आ रहा है सी नंबर, देखो सी नंबर, सी वाला आपका तालु से, मतलब जब हम बोलते हैं छा, तो देखो जो जीभ है कहां पर लग गई है, आपके तालु को गई है। कुल मिला के आपका जवाब कौन सा बन जाएगा, सी यहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, लुंठित बताइए, लुंठित वर्ण कौन सा है, लुंठित, अड़ा धा ड और रा, 3 का जवाब देना है। और 3 का ऑप्शन आ रहा है आपका डी नंबर, कह रहे रा होगा, तो बिल्कुल जवाब सही है आपका रा होगा। इसमें से क्या होता है, जब आप लोग रा बोलते हो तो आपकी जो जीभ होती है क्या होती है, बार बार रिपीट हो जाती है। इसे समझिए कि जो जीभ है आपकी ना कैसी होती है, रा, इतनी जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर जाती है ना, तो इसे आप लुंठित कर देंगे। एक होता है पार्श्विक, क्या होता है पार्श्विक, पार्श्विक में क्या होता है कि जो जीभ होती है वो पीछे चली जाती है ला वाले में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, ओष्ठ दिया है, स्पर्श व्यंजन है, अल्पप्राण है, अघोष वर्ण है, इनमें से बताइए कि ओष्ठ भी होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए। तो अल्पप्राण से आप पकड़ सकते हैं कि अल्पप्राण कौन होते हैं, 1 3 5, 1 3 5 होते हैं। तो यहाँ पर लगभग जवाब आ रहा है सभी का, जो कि आपका जो पहला ही आपका बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्पप्राण भी है और आपके यहाँ पर अघोष भी है। तो दोनों ये रूल आपके यहाँ पर फॉलो करने चाहिए था, जो कि यहाँ पर आपके फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर क्या कहलाती है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है। संप्रक्त ध्वनि बोलते हैं, द्वित्व ध्वनि बोलते हैं, या संयुक्त ध्वनि बोलते हैं, या बोलते हैं युग्मक ध्वनि। चलिए 5 के ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं आपका द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व नहीं भाई, यहाँ पर डी। याद रखिएगा कि जो आपकी एक ही ध्वनि का जब द्वित्व हो जाता है तो उसे हम लोग युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। जिसे हम लोग बोल देते हैं ना कि जैसे दिल्ली हो गया, बच्चा हो गया, जिसमें से आपका क्या होगा, जैसे दिल्ली डबल ना निकल आया, इसे हम लोग युग्मक बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए इसका जवाब देना है डी नंबर, युग्मक। अगला दिया है, यह किस प्रकार की ध्वनि है, यह किस प्रकार की ध्वनि है। तो यह जो आपका आएगा किस में आएगा, तालु में आएगा, कंठ में आएगा, दंतोष्ठ में आएगा, या कंठोष्ठ में आएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। चलिए बिल्कुल सही है, यह जो आपका होता है किस में हो जाएगा, ये तालम में आएगा। वैसे आपके कैसे हैं, अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कैसे होते हैं, तो हमने आपको बताया कि अंतःस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनको हम बोलते तो हैं, निकलने का प्रयास भी करते हैं, मुंह तक बाहर निकल के आ भी जाते हैं, लेकिन गट्ट से पीछे फिर चले जाते हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ बोलते हैं। और इनका स्थान आपके वर्णमाला में कहां पर है, आपके तालु वाले में भी रखा गया है, ठीक है ना। तालु वाले की बात करते हैं चा वाले में, ठीक है ना। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, यहां पर बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं 5 वाले में एक बार और देखिएगा। 5 वाले में हम आपको बताएंगे, जब इसको थ्योरी दिखाएंगे कि आपको जो कह सकते हैं द्वित्व क्या होता है और इसके क्या होता है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, उच्चारण की दृष्टि से हुआ कौन सा है, उच्चारण की दृष्टि से हुआ जो आपका है ये आपका है क्या। चलिए 7 का जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर आप हुआ जो होता है ये किस में होता है, तो यार अलावा में तो होता है, साथ में किस में होता है, साथ में होता है आपके दंतोष्ठ में, किस में होता है, दंतोष्ठ में होता है। इस कारण से ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुके हैं, कह रहे स्वरों की संख्या जो होती है वो आपकी कितनी होती है। यहाँ पर 8 नंबर देना है, 8 नंबर आपका सी दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको बताया है जब भी कभी भी स्वर की बात करें तो आपको जवाब कितना दे रहा है, 11 ही देना है, ठीक है, 11 देना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 13 मत लगाइएगा, आपको लगाना है सिर्फ 11 लगाना है। अगला क्वेश्चन आपका है, अ के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है, अ के उच्चारण में जो सहायता ली जाती है वो किससे ली जाती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब यहाँ पर भी आ चुके हैं, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका कंठ से। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका दिया है बी नंबर है ना, ये आपकी कंठ से होती है। हमने आपको बताया था जो आपका अ होता है इसका निर्माण कैसा होता है, तो अ का जो निर्माण हुआ है वो आपका हुआ है किससे, तो आपके आ वाले वर्ण से होता है,
प्लस आपका जो आपका ए है ना, ए है। और ए का निर्माण कैसे हुआ था, इसका निर्माण हुआ था छोटा आ से प्लस आपके छोटी से। तो ये देखो आ है और आपका ए है, मतलब एक कंठोस्त होता है, इस कारण से आपका जवाब आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ण ध्वनियां किस में आती हैं? तो हम बोलेंगे जैसे ही चा बोलते हैं तो जो आपकी जीभ है वो आपकी कहां पर चली जाती है, जो जीभ है आपके तालु की स्पर्श कर जाती है। इस कारण से हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका जवाब है वह बन जाएगा बी नंबर, जो कि लगभग सभी का जवाब सॉरी हाँ तालब में आएगा ना, तालब में आएगा, जो कि आपके कहां पर जाएगा, तालु में हो जाएगा। तालु में स्पर्श करती है तो तालब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने बताया था वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो आपके अपवाद होते हैं, और आपके छोटी, बड़ी और आपका जो ऋषि है ये आपके किस में आएंगे, आपकी पुल्लिंग में नहीं आते हैं, आपकी स्त्रीलिंग में आते हैं। क्लियर हो गया है? क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं स्वर बोलते हैं, जो कि आपका सभी का जवाब सही है, डी नंबर। अगला दिया है द, आ, का और आपका सा, है ना। इसको मिलाइए जल्दी से, 13 वाले को मिलाइए जल्दी से। 13 वाले में क्या हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर इसका भी जवाब आ रहा है दच्छ आ रहा है। चलिए अच्छी बात है कि दच्छ आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये आपका आधा है और इसको ये पूरा कर देगा, दा बन जाएगा। और का और सा से बनता है क्या, तो आपका अच्छा बनता है, लेकिन ये भी आपका आधा है, इसका ये पूरा कर देगा, तो आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, दच्छ आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। ढा वर्ड का उच्चारण स्थान बताइए। ढा वर्ड का उच्चारण क्या होता है? तो भाई हम ढा बोलेंगे कि टा, ठा, डा, ढा, चौथा स्थान आया ना, चौथा स्थान आया। और आता किस में है? टा वर्ग में आता है। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब कहां पर है? ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपका हो जाएगा टा वर्ग और आपका चौथा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। अगला है, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह कहते हैं, किसे कहते हैं? और ये टेट एग्जाम के लिए बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है। ये एग्जाम टेट लेवल में काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, इजी है लेकिन बनता है। अब कैसे बनता है समझ लीजिए। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हिंदी लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। चलिए 15 नंबर में, 15 नंबर में वर्णमाला कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, वर्णमाला हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर ये बोल देता, क्रमबद्ध ना बोलता, तब क्या बोलते? अगर आपके पास अगर क्रमबद्ध ना होता तब आप ऐसी स्थिति में क्या बोलते? तब आप बोल देते वर्ण समूह। क्या बोल देते हैं? वर्ण समूह। मतलब जैसे क्या होता है कि मान लो जैसे का दिया है, फिर कहीं चा दिया है, इनको एक में करेंगे तो ये वर्ण समूह होंगे, लेकिन क्रमबद्ध कर दिया जाए बिल्कुल क्रमबद्ध से, तब हम लोग बोलेंगे कि ये वर्णमाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग हास्य स्वरों की संख्या को, हास्य को बोलते क्या है? हास्य को हम बोल देते हैं मूल स्वर भी बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, इन्हें लघु स्वर भी बोलते हैं। कई नामों से इन्हें जानते हैं, क्योंकि मात्रा कितनी होती है? एक होती है। लघु स्वर भी इन्हें कहते हैं, एक मात्रा लगती है इसलिए एक मात्रिक भी बोलते हैं। तो जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। यहाँ पर आपके 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो आपकी होती है 4 होती है, छोटा, बड़ा, छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? मतलब इनका प्रयोग तो करते हैं लेकिन स्वर में नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा 17 में जवाब आ रहे हैं, कह रहा ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा हमने अभी बताया कि वर्णमाला जो आपके होते हैं कितने होते हैं, तो आपके कह सकते हैं 11 बताया था। उनमें से अंग और आहा का हम प्रयोग तो कर लेते हैं, जहां हमें सुंदर बनाना हो वहां पर बना देते हैं, लेकिन वैसे इसका कोई काम नहीं होता है। इस कारण से ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? 18 नंबर में जवाब दीजिएगा। चलिए संबल ध्वनि दिया है, और संबल जो आपकी होती है इसे बोलते हैं संप्रक्त ध्वनि। कौन से बोलते हैं? संप्रक्त ध्वनि बोलते हैं। जो हमने बेसिक वाला पार्ट बताया है, तो ऐसे जो आपके है ना, जो अभी द्वित्व व्यंजन क्या है ना, युग्मक क्या होता है, इनका जो हमने बेसिक वाला बताया है वहां पर आप देख लीजिएगा। वर्णमाला का जो बेसिक वाला है उस चैप्टर का देखिएगा, जो भी क्वेश्चन गलती हुए हैं उसको देखने के बाद एक भी प्रश्न गलती नहीं होंगे, इतना हम जानते हैं। ठीक है ना, इसका जवाब हो जाए आपका डी नंबर। अगला दिया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? चलिए
किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है? तो हम लोग कहेंगे कि जो लघु स्वर होते हैं उसमें एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर में दो मात्रा होती हैं, और उससे अगर समय ज्यादा लग जाए तो हम लोग बोलेंगे उसे क्या, उसे बोल देंगे आपका प्लुत बोलेंगे, क्योंकि स्वरों में आपका कौन होता है, प्लुत होता है, जिसका प्रयोग हम लोग अब नहीं करते हैं। इसमें मात्रा आपकी 3 हुआ करती है ना, पहले इसमें से कह सकते हैं यूज हुआ करता था, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं होती है। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं, जैसे आपका लिख देते हैं भैया, है ना, भैया बोलते हैं ना, तो भैया ऐसे आप लिखते हैं इस समय। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, ये जो आपकी मात्रा है कौन सी, यहां पर ये वाली जो मात्रा, इसको हटा देंगे और हटाने के बाद इसमें 3 लिख देंगे, तब आपका ये कह सकते हैं ये भी एक भैया बन जाता था। तो यहां पर 3 मात्रा इस प्रकार से जहां मिल जाता है वो समझिए क्या है, प्लुत आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 25 कह रहे हैं। चलिए सर, बेसिक क्लास टाइम होते हैं हिंदी के, सर बेसिक क्लास किस टाइम होती है? बेसिक क्लास हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट में बेसिक क्लास पूरी पड़ी है, जो नहीं है उनको कभी कभी हम बीच में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। याद रखिए कि ये स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और हमने वर्गीय व्यंजन को बताया था कि ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं एक वर्ग की तरह बनाते हैं, वर्ग की तरह, क्योंकि 5 इधर होते हैं और 5 इधर, मतलब का से स्टार्ट करोगे मां तक जाओगे तो आपके 25 होंगे जो कि एक वर्ग का निर्माण करेंगे। इस कारण से इसे हम लोग बोलते हैं वर्गीय व्यंजन भी। ठीक है ना, जवाब बनेगा आपका सी, 25 होते हैं 25। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, प्लेलिस्ट कौन सी है? तो भाई प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मिल जाएगी। अब कौन सी क्या बताएं, उसमें बेसिक आपको थ्योरी लिखा होगा। ठीक है, चलिए, ए जो स्वर दिया है ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी देखो हमने जस्ट ये बताया था कि जो आपका होता है ए का निर्माण होता है, कैसे होता है, आपके छोटा से होता है और आपके छोटी ई से होता है, और इसे बोलते हैं कंठ, इसे बोलते हैं क्या, तो तालु बोलते हैं। तो कंठोष्ठ हो गया। कुल मिला के आपका जवाब भी यहाँ पर बन गया, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा, है ना, कंठ तालव्य। अच्छा, ये तालु होता है, उसने तालु, है ना, तो कंठ तालु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कंठोष्ठ में लगाइए इसका कंठ तालु। अगला दिया गया है, जो कि काफी लोग जवाब आ चुके हैं, कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? जब भी कभी भी आपको वर्णों को क्रम से लगाने के बोले तो आपको 2 रूल जरूर होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना, उस चैप्टर में आपको बता देंगे। तो यहां पर जो आपका है छा, मतलब जब भी कभी वर्णमाला में छा आ जाए, अगर और आपका का आ जाए, है ना, इनको अगर जोड़ना पड़े तो आप क्या बोलोगे? इनमें सबसे पहले प्रयोग क्या करना है आपको, इसको करिएगा, इसको मत करिएगा। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा आपका दिखाई देता है? तो आपका छा दिखाई देता है, याद रखिएगा। मान लो हम अगर आपको यहाँ पर दे दे का दिया है और छा दिया है और आपका टा दिया है, तब क्या करोगे? तो यहाँ पर जोड़ोगे क्या, का छा ट, का छठ का प्रयोग, मतलब ये बनेगा का छा ट। ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया कि का के बाद जिसका प्रयोग होगा टा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपकी होती है भाषा की सार्थक, मतलब कुछ अर्थ देने वाली, और ये होती है आपकी कौन होती है? तो आपका शब्द होता है। क्या होती है? शब्द होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? तो आपके यहाँ पर शब्द कहते हैं, शब्द बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने राम लिख दिया, है ना, राम लिख दिया, तो भाई ये अर्थ भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इस कारण से इसको आपका देंगे यहाँ पर शब्द बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम आपसे बोले भाई का, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि वर्ण को बोल दें, तो वर्ण का कोई अर्थ निकालोगे, का है तो का ही रहेगा ना, अदर तो चेंज नहीं होगा। इस कारण से हम लोग बोलेंगे शब्द बोलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण कौन सा है? दंत में, मतलब दंत में क्या होता है, जब बोलोगे तो जो जीभ है, ये वाली जीभ है, दांत को स्पर्श करेगी। जब दांत की स्पर्श करेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर दिया है टा, टा वाला होगा नहीं है, हा उसमें होता है पा फा बा भा। हाँ बिल्कुल सही है, 24 का ऑप्शन बनेगा। मैं आपका डी नंबर, ये सॉरी यहाँ पर ये भी नहीं, कौन सा बनेगा? 24 वाले की जवाब कह रहे हैं बी नंबर, बी नंबर सा। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये आपका देखो उसमें भी होता है, उसमें भी होता है, और किस में होता है? दंत वाले वर्ग में ही इसको रखा जाता है ना, उसमें भी रखते हैं और दंत में भी रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण कौन सा है? और किसी भी वर्ग का जो 5वां वर्ग होता है, 5वां वर्ग वो आपका होता है अनुनासिक होता है ना, अनुनासिक होता है। यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सर आप बैठकर आ रहे हो भला। चलिए अगला बताइए, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है?
कौन सा वर्ण घोष है? चलिए यहां पर जवाब देना है। यहां पर घोष दिया है और घोष को हम लोग सघोष भी कहते हैं, घोष को सघोष भी कहते हैं। तो यहां पर जो घोष होते हैं किसी भी वर्ग के दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आपके होते हैं घोष होते हैं, है ना। कुल मिला के यहाँ पर 26 का जवाब भी आ रहा है, कह रहे हैं आपका जवाब हो जाएगा घोष। तो आपका चा तो होगा नहीं, खा भी नहीं होगा, का भी नहीं होगा, तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर गा। जो गा होता है आपके किस में आएगा? घोष में आएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? 27 के जवाब दीजिए। 27 के ऑप्शन आ चुके हैं, कह रहे हैं इसका ऑप्शन। तो अभी देखो आपने सुना था, अभी हमने बताया था कि जो सा का स्थान है आपके दंत में था भी और आपके ला का भी हो जाएगा। कुल मिला के इसका जवाब जो बनेगा क्या हो जाएगा? ये आपके दंत वर्ग में इनको रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? कह रहे कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, लेकिन ग्रीवा ध्वनि आपने नहीं पढ़ा है ना। जब आपको नया चीज मिले तो आप समझिए कि हमको तो नया पढ़ाया नहीं गया है, जब नया नहीं पढ़ाया गया है तो हम नया कैसे बता देंगे, है ना। तो जवाब यहाँ पर 28 का आ रहा है, आपका सबका सी आ रहा है। चलिए हम आपके लॉक कर देते हैं, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालव्य मतलब होता है तालु से, जिसमें से आपकी जीभ कहां चली जाए? तालु के स्पर्श कर जाए, तालु को। तो माँ दिया है, माँ में तो होता नहीं है, तो ओठ आपके चिपक जाते हैं आपस में, है ना। फिर आपका यहाँ पर झा दिया है, चा छा झा, मतलब आपका जवाब यहाँ पर आ चुका है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। झा जो इसमें होता है आपके तालव्य में होता है ना, इसमें जो जीभ होगी वो आपके तालु की स्पर्श कर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती, उन्हें क्या कहते हैं? मतलब इनका कोई परिवार नहीं है, ना इसे हम स्वर में बोलेंगे, ना इसे क्या बोलेंगे आपकी स्वर में, ना ही व्यंजन में। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इनका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? इनका कर देंगे अयोग्यवाह, है ना। अयोग्यवाह, आया और गागे चला गया, है ना। मतलब आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। और अभी हमने बताया था कि योग्यवाह जो आपके होते हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे, है ना। अयोग्यवाह हो गए। चलिए आगे आते हैं, अभी क्वेश्चन मिलेगा तो उनको आपका जवाब आइएगा। कह रहे स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? चलिए 31 का जवाब आ रहा है, 31 का जवाब आ रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर। चलिए कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का डी भी आ रहा है। चलिए और बताइए भाई, यहाँ पर जो डी और सी है इन्हीं में 2 आंसर होगा और तो कुछ आपका होगा नहीं है ना। यहाँ पर जो आपका आ रहा है डी नंबर, चलिए 2 नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो 2 है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो 2 है आपका जवाब हो जाएगा स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों कितने वर्गों में, तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपको कौन हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? डी नंबर 2 हो जाएंगे। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों कितने वर्गों में, तो आपका 2 वाला जो आपका है आपका हो जाएगा। अच्छा 32। चलिए अगला दीजिए, बहुत जल्दी आप लोग बढ़ जाते हो, हम तो पहुंच ही नहीं पाते किसका जवाब कहां दे गए। चलिए प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? मतलब प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्ण को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहते हैं? चलिए कह रहे हैं वर्ण विच्छेद होता है, बिल्कुल सही है, वर्ण विच्छेद आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्वरों का उच्चारण बताइए, स्वरों का उच्चारण क्या होता है? नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं, क्या बोलेंगे? चलिए नाक से लेंगे या मुंह से लेंगे? चलिए भाई नाक या मुंह से लेंगे, तो हम यहाँ पर 33 का ऑप्शन बिना किसी सहायता, मतलब स्वरों का उच्चारण कह रहे हैं अनुनासिक की सहायता से तो नहीं, बिना किसी की सहायता से, व्यंजनों की सहायता से, अनुसार। देखो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिना किसी की सहायता से, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर बारी कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़े हैं एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। जितने लोग जुड़ चुके हैं भाई एक बार लाइक कर दीजिएगा। देखो इतने लोग जुड़े हैं, लाइक की संख्या बहुत कम है, थोड़ा लाइक भी बढ़ाते रहिए, थोड़ा मोटिवेट करते रहिए। होली का समय है, आप लोगों के लिए हम भी पढ़ा रहे हैं और घर भी नहीं गए हैं, और हम भी चाहते हैं कि देखो होली हमेशा आती रहती है ना। चलिए यहाँ पर आ गया है स्वर का वर्गीकरण नहीं है, हर्ष स्वर होता है, प्लुस स्वर होता है, और कौन सा होता है, और कौन सा होता है? अच्छा संयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर आपका द्वित, द्वित ये स्वर के वर्गीकरण में नहीं आता है, इसमें नहीं आता है। देखो हमने क्या बताया कि हर्ष होगा, प्लुत होगा और संयुक्त होगा। संयुक्त हमने क्या बताया, संयुक्त किसे बोलते हैं? जो आपका ए होता है और आपका ऐ भी होता है ना, ए है, ऐ है और आपका ओ होता है, ये आपके किस में होते हैं? संयुक्त में होते हैं। बताया था ना कैसे अभी निर्माण हुआ था, छोटा प्लस छोटी से, इस कारण ये तो है, लेकिन द्वित इसमें से आपका नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, मतलब बोला प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर।
चलिए 35 का ऑप्शन आ रहा है, देखो प्रयत्न और उच्चारण के पूछा है, प्रयत्न और उच्चारण के सामने ऊष्म भी है, उच्छिप भी है और पार्श्विक भी है, लेकिन सघोष ये इसमें से आपका नहीं आएगा, डी नंबर, है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है उसको क्या कहते हैं। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 36 के भी जवाब आ चुके हैं, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर। इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें गुरु बोलते हैं, गुरु बोल देते हैं, या इन्हें हम लोग दीर्घ स्वर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, गुरु बोल देते हैं, या तो दीर्घ बोल देते हैं, या तो द्विमात्रिक भी बोल देते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको आए वो आप लगा सकते हैं, डी नंबर आपका गुरु हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण का क्या स्थान है। मतलब जो स्वर तंत्री है उनमें कंपन हो रहा है ना, तो ये आपकी कौन सी हो जाएंगी। यहां पर हम लोग बोलेंगे कि जो जवाब बनेगा उन्हें क्या हो जाएगा। चलिए, और पूरे वर्णमाला में हमने बताया था, पूरे वर्णमाला में मात्र और मात्र एक ही आपका है, ये है आपका कौन सा, तो आपका काकल्य होता है। क्या होता है, काकल्य होता है, जो कि जवाब यहां पर आ रहा है बी नंबर, काकल्य आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, काकल्य हो जाएगा। और ये आपका वर्ण कौन सा होता है, तो आपका कह सकते हैं जो आपका हा होता है, हा जो होता है एक काकल्य में आता है, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। चलिए यहां पर जवाब आ रहा है 38 नंबर में, तो 38 का जवाब क्या बनेगा, ए नंबर, वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इच्छा वर्ण किन 2 वर्णों के योग से बना है, 39 नंबर। चलिए 39 का जवाब दीजिए, जो इच्छा वर्ण है वो किन 2 वर्णों के मेल से बना है। यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, और जवाब यहाँ पर भी आ चुके हैं। यहाँ पर 39 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। चलिए बी नंबर लगाइएगा, फर्स्ट मत लगाइएगा, यहाँ पर बी लगाना है। और हमेशा जो आपका का है वही आधा होता है, इसको आधा मत कर दीजिएगा, ठीक है, इसको आधा मत करिएगा, जो आधा होता है आपका का होता है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है, संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए संयुक्त स्वर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब भी आ रहा है, यहाँ पर देखो ऊ दिया है, ई दिया है, औ दिया है और आपका आ दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो जवाब है वो लगभग सी आ रहा है सबका, तो सी बिल्कुल जवाब हो जाएगा। सी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 40 का ऑप्शन सी होगा। और जो आपका है ये आपको कैसा है, तो संयुक्त स्वर में आएगा। हमने आपको बताया था दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है ना, दोनों में आपका बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे आपका ये है तो ये आपका होता है कैसा, ये होते हैं समान, जैसे आपका होता है ना छोटा प्लस छोटा तब बना है, लेकिन अ का जो निर्माण है छोटा प्लस छोटा से निर्माण थोड़ा हुआ है, इसका निर्माण इसे आपका थोड़ा हुआ है। तो इसका ए ऐ ओ औ मतलब कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा छोटा आ और प्लस आपके यहाँ पर हो जाएगा ओ हो जाएगा, तब मिलाएंगे तो निर्माण हो जाएगा आपका औ का। इस कारण इन्हें बोला गया है संयुक्त स्वर बोला गया है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। चलिए स्पर्श होना चाहिए, कंठ होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए और आपका महाप्राण। महाप्राण से आपको पता चल गया, महाप्राण से पता चल गया कि यहाँ पर आपका जो एक ही आपका दिया गया है वो कौन सा है। चलिए यहाँ पर आपका महाप्राण जो दिया है वो आपका खा दिया है, क्योंकि खा जो आपका दिया है वो आपका अघोष भी होगा, ये क्या होगा, ये आपका अघोष भी होगा, ये कंठ में भी आता है और स्पर्श में भी आता है। तो जवाब बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य कौन सा हो जाएगा। चलिए कंठ तालव्य मतलब होता है कंठ और तालु से, कंठ और तालु से। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है और जवाब लगभग सभी का आ रहा है। कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर। तो ए और आई का निर्माण जो हुआ है वही आपका हुआ है कंठ और तालु से हुआ है ना, जो कि आपका क वर्ग से और आपके चा वर्ग से होता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, सभी महाप्राण वर्णों का जो वर्ग है, मतलब सभी में क्या होना चाहिए, सभी में महाप्राण होना चाहिए, सभी में महाप्राण होना चाहिए। तो आपका देखो चा वर्ग दिया है तो आपका ये तो आपका होगा नहीं है, फिर दिया है चा के साथ ये भी है, खा दिया है और ठा दिया है, मतलब आपका पास ऑप्शन मिल चुका है कौन सा, ऑप्शन सी। ये जो आपके हैं सभी क्या हैं, आपके महाप्राण है। और महाप्राण जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, तो 2, 4 मतलब सम स्थान रखने वाले आपके महाप्राण होते हैं, शेष जो होते हैं विषम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए वहां पर क्या होता है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए वहां पर क्या होता है।
अभी अभी यही प्रश्न हमने आपको बताया था, और हमने बताया था जब द्वित्व बोला जाए वहां पर जो होता है आपका युग्मक ध्वनियां होती हैं, जोड़ा होता है, जैसे दिल्ली हो गया उसे हम लोग द्वित्व बोलते हैं। ठीक है, जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखो वहां पर आपको द्वित्व दिया था तो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पर द्वित्व बोले, है ना, द्वित्व बोले, लेकिन वही चीज आपको यहाँ पर दिया है तो द्वित्व को यहाँ पर बोले क्या, युग्मक बोला जाता है। ठीक है ना, वहां पर कंफ्यूज हुए थे, लेकिन अब इसमें नहीं होगे क्योंकि वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि नहीं, जो सही है आपका यही सही है। अगला है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंतोष्ठ मतलब दांत से भी आना चाहिए और ओठ से भी आना चाहिए पा वर्ग में, है ना। तो कुल मिला के 45 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर जो आपका है आपका आईएमपी है, ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है। यहां पर जो आपका है बी नंबर, ये आपका हो जाएगा वाह, है ना, जो वाह है ये इसमें आएगा, आपके किस में होगा, दंत में भी आता है और किस में आएगा, ओष्ठ में आएगा, इसलिए बोलते हैं दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ण में है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, तो हमने बताया का वर्ग से स्टार्ट होता है और माँ तक आपको जाता है। अब इनमें से बताइए कि अगर माँ वाले में देखो या तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ना ही तो आपका हा आएगा, ना तो आपका सा आएगा। तो कुल मिलाकर दे सकते हैं कि का से लेके माँ तक वर्ण मिलेंगे वो आपके ए वाले में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धविभ्रत स्वर आपके कौन से हैं, अर्धविभ्रत स्वर इनमें से कौन से हैं। अर्धविभ्रत स्वर क्या होते हैं भाई, यहाँ पर बताइए 47 नंबर में अर्धविभ्रत स्वर कौन होता है। यहां पर देखो अर्धविभ्रत स्वर जो आपका है वो आपका कौन सा बनेगा, यहां पर ऑप्शन आपका बी आ रहा है भाई, बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी नहीं होगा। यहां पर जो सी है, जो आपका यहां पर अ है, ये जो अ है वही आपका क्या है, अर्धविभ्रत स्वर आपका हो जाएगा, अ जो आपका दिया है। ठीक है, अर्धविभ्रत स्वर आपका यहां पर अ हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर बताइए, और बताइए यहां पर जो आपका दिया गया है नीचे वाला, कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या होते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। चलिए, जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। यहां पर आ जगह है 48 नंबर में, कह रहे इसका ऑप्शन आपका सी होगा, 48 का ऑप्शन सी दे रहे हैं। चलिए और बताइए यहां पर सही जवाब है क्या आपका, सी नहीं है भाई। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें बोलते हैं निरनुनासिक। क्या बोलते हैं, निरनुनासिक बोलते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, निरनुनासिक। कैसे, जैसे हमने बोला था कल बताया था, अनुनासिक क्या होता है, जिसमें आपका चांद की बिंदी हो गई, है ना, चांद की बिंदी होती है निम्ननासिक। मतलब इसको बोलने पर पहले नाक से हवा निकलेगी फिर मुंह से निकलेगी, किससे, नाक से फिर मुंह से, वो होता है अनुनासिक। लेकिन यहां पर बोला गया है केवल मुख से निकले, वो आपको होता है निर्नासिक। मतलब कह सकते इसमें क्या होता है, जैसे हमने बोल दिया डॉक्टर, क्या बोल दिया, डॉक्टर, तो ये बताइए क्या नाक से निकले। डॉक्टर जब बोलते हो तो नाक में तो कुछ पतला है नहीं है, जैसे आप डॉक्टर बोलते हो तो डॉक्टर में ऐसे लिखा जाता है ना, ये ऐसे लिख देते हैं, इसमें आपकी बिंदी तो लगी नहीं है। तो कुल मिला के ये जो आपका शब्द होता है, ये जो होता है इसी को बोलते हैं निम्ननासिक स्वर बोलते हैं। जैसे आप डॉक्टर बोलते हो ना तो नाक से नहीं निकलती है। ठीक है ना, आवाज समझ गए होंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने आपके हैं। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण जो है वो आपके कितने हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, अंतःस्थ और आपके यहाँ पर कितने, तो जवाब आगे कह रहे हैं इसका 4 प्लस मतलब कह सकते हैं 8 दिया गया है। चलिए 8 का ऑप्शन सी, मतलब 49 का ऑप्शन सी दे रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। क्यों, अंतःस्थ की संख्या 4 होती है, ऊष्म की संख्या 4 होती है, कुल मिला के आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, रा का विवरण है, रा का विवरण होता है। अभी बताइए रा को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, रा को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। तो रा को देखो क्या होता है, रा को हम लोग वर्ड से भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड से भी बोलते हैं, ये वाला आपको हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आपका लुंठित भी होता है, हमने बताया जब ला बोलते हो ना वाइब्रेट बहुत होता है, मतलब आपका ये भी हो जाएगा। फिर आपका ये किस में होता है, सघोष में भी होता है, या रा ये आपका होता है सघोष में होता है, और ये अल्पप्राण भी होता है। तो आपका जो जवाब है 50 वाले में, ये आपका पहला ही पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला ही पॉइंट आपको यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, काकल्य वर्ण कौन सा होता है। हिंदी वर्णमाला में अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका काकल्य वर्ण है वो आपका कौन सा होता है, तो जवाब आ रहा है सी नंबर, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका है हाँ, ये आपका हो जाएगा काकल्य वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, या का उच्चारण स्थान कौन सा है, या का उच्चारण स्थान कौन सा है। चलिए या का उच्चारण देना है, और या जो आपका होता है किसमें होता है, तो ये होता है आपके तालु में, किसमें होता है, तालु में होता है। इसमें जब या बोलते हो तो कहीं ना कहीं जो जीभ होती है हल्का से तालु को स्पर्श करने जाती है, दांत में नहीं जाएगी, ये दांत में नहीं जाएगी, ये जाएगी आपकी तालु में जाएगी। ठीक है,
आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? कौन सा व्यंजन महाप्राण है? चलिए, महाप्राण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है, दिने में आपका यार अलावा दिया है, फिर आपका गा दिया है, और गा दिया है तो गा तो भाई आपका अल्पप्राण में हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए 53 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? डी वाला। देखिए यहाँ पर जो आपका डी वाला है 53 का डी, ये जो आपका सा है, ये आपके किस में होते हैं? तो हमेशा महाप्राण में इसको रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? महाप्राण में रखते हैं। अगला दिया गया है, स्पर्श हो, दंत हो, अघोष हो और महाप्राण हो। चलिए, गलती मत करिएगा, गलती मत करिएगा। यहाँ पर देखो स्पर्श भी दिया है, दंत भी दिया है, अघोष भी दिया है और महाप्राण भी दिया है। अब महाप्राण से ही आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर क्या क्या आपका ऑप्शन लिया जा सकता है। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? सी नंबर। अच्छा भाई, और देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से चेक करिएगा, अच्छे से और चेक कर लीजिएगा। इसमें कह रहे हैं आपसे स्पर्श दिया है, अच्छा स्पर्श हो जाएगा। फिर आपका दंत दिया है, और जो दंत होता है वो आपको ओष्ठ वाले में तो होगा नहीं। फिर आपका अघोष दिया है, अघोष जो दिया है तो अघोष आपका चाछा दिया है, ठीक है। और ये तो आपका तालु में होता है, ये तो तालु में होता है, ये तो होगा नहीं। अब था वाले में देखिए, अगर ये होगा तो होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत होगा। इस वाले में देखिए, ये जो आपका स्पर्श में हो जाएगा, फिर आपके यहाँ पर दंत वाले में हो जाएगा ता था दा, इसमें हो जाएगा ता था दा। और दा की अगर बात करते तो महाप्राण, और महाप्राण जो होता है ता था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बी नंबर है ये आपको हो रहा है, देखो स्पर्श भी आपका है, दंत भी आपका है ना, दंत भी आपका है, और ता था सेकेंड नंबर आपका है, मतलब आपका घोष भी है और आपका महाप्राण है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, था जवाब बन जाएगा था। क्लियर हो गया ना? क्लियर है ना? सभी कुछ है। चलिए, सब कुछ इसी में फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कह रहे केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर को क्या कहा जाता है? चलिए, आपके सामने जो क्वेश्चन अभी हमने बताया था, अभी हमने क्वेश्चन जो बताया था, केवल मुंह से बोले जाने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चलिए, विसर्ग कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, या यहाँ पर बोलते हैं आपका निर्नुनासिक। चलिए, जवाब यहाँ पर आ चुके हैं, कह रहे ऑप्शन बी होगा। और लोग बताइए भाई, यहाँ पर आप लोग दीजिए, इसका जवाब जो बनेगा क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक होगा। चलिए, हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, यहाँ पर निर्नुनासिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमने आपको बताया था, जैसे आपको होता है डॉक्टर बोलते हैं, जब डॉक्टर बोलते हैं तो नाक से कोई मतलब ही नहीं होता है डॉक्टर, है ना। डॉक्टर में हमने ऐसे लगाया ना, तो ये बिंदी तो लगी नहीं होती है, तो कह सकते हैं कि ये जो आपका चिन्ह होता है वो आपका निर्नुनासिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्न में से कौन सा व्यंजन तालव्य व्यंजन आपका कहलाते हैं? तालब मतलब तालु के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से तालु मतलब आपकी जीभ आपके तालु की स्पर्श करे तो वह हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, चा छा जा झा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे कि किसके उच्चारण में कंठ और नासिका से मदद ली जाती है? मतलब कंठ से भी आपकी मदद ली जाए, किससे? तो आपके कंठ से भी आए और नाक से भी आए। तो भाई ये बताइए, कंठ और नाक से कौन सा हो जाएगा? तो किसी भी वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो होता है कंठ और नाक। मतलब कुल मिला के आपका जवाब बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किसके उच्चारण में वर्ष की सहायता ली जाती है? किसके उच्चारण में वर्ष की सहायता ली जाती है, यहाँ पर जवाब देना है। तो अभी आपने रा वाला पढ़ा जा था, अभी आपने रा पढ़ा था, और साथ में कौन सा है? जो आपका सा है। ये जो सा है ये भी आपका इसी में आता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ता और दा को उच्चारण स्थान के स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? ता और दा, ता और दा में अगर जो ता है तो हम लोग बोलेंगे ये दांत में आता है ना, जो आपके दांत में आता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो जवाब है वो आपका बिल्कुल सही है, कह रहे हैं ऑप्शन आपका ए बनेगा। चलिए, हम आपसे आपका ए को लॉक कर देते हैं, दंत आपका जवाब बन जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतःस्थ मतलब अभी मैंने बताया था कि ये पेट से आते हुए प्रतीत होते हैं, गले तक आते हैं, निकल भी आते हैं, लेकिन फिर से अंदर चले जाते हैं। तो अंतःस्थ में कौन हो जाएगा? या रा ला जो आपका है ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ला आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होते हैं, अघोष होते हैं, जो कि आपके जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं। कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। चलिए, ए नंबर जो आपका है वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका टा है ये कैसे होगा? अघोष में ही तो होगा, अदर जो आपके हैं अघोष में तो आपके है नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया है, निम्न में से महाप्राण कौन सा है? महाप्राण बताइए, महाप्राण कौन सा हो जाएगा? चलिए, 62 नंबर में 62 की अगर बात करते हैं, महाप्राण जो होते हैं वो किसी भी वर्ग के जो सम स्थान होते हैं उन्हें महाप्राण कहते हैं।
जो कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सभी का जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। तो टा ठा डा मतलब आपका जो जवाब है ये आपका महाप्राण हो जाएगा। टा ठा ठा होता है ना दूसरे में होता है, और सम स्थान वाले होते हैं कौन, महाप्राण होते हैं। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है मूर्धन, स्पर्श, सघोष और नासिक कामा अल्पप्राण। तो देखो अल्पप्राण बताइए, सबसे ज्यादा ढूंढिए किसको, अल्पप्राण को ढूंढिए। अल्पप्राण को होते हैं 1 3 5 होते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे कि जो आपका दिया गया है, आपका अंगा दिया है, अंगा तो इसमें आएगा नहीं है ना। नासिक तो आपका है, नासिक भी है, अल्पप्राण है। अच्छा, फिर आपका दिया है सघोष, ठीक है, सघोष दिया है, फिर स्पर्श दिया है, फिर आपको मूर्धा, अच्छा मूर्धा है। तो भाई मूर्धा यहाँ वाले में देखेंगे तो यहाँ पर मूर्धा वाले में जो आपका दिया है वो आपका सी वाला, देखिए सी वाले में देखिए यहाँ पर जो अड़ा है, अड़ा ये आपको इस बार फॉलो करेगा, क्योंकि ये आपका मूर्धा भी आपका हो जाएगा, है ना, स्पर्श भी हो जाएगा, और आपके यहाँ पर क्या होगा, सघोष भी होगा। क्या होगा, सघोष भी हो जाएगा, और आपका ये नासिक भी हो जाता है, और साथ में पांचवा अक्षर आपका होता है तो आपका अल्पप्राण भी हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला दिया है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक वर्ण क्या है आपका देना है, जो पंचम वर्ण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, जो कि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला दिया है, निम्न में से मूर्धन ध्वनि कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, मूर्धा मतलब मूर्धा जो आपका होता है वो उसको बोलने पर, उसके बोलने पर क्या होता है कि वो चीज आपको यहाँ पर कह सकते हैं, अगर हमने बोले और रुके रहे थोड़ी देर, जैसे ए नंबर आ रहा है ना, ढा ढा बोले, ढा देखो ढा बोले और जीभ चिपक गई है, जीभ चिपक गई, यही स्थिति अगर 1 मिनट रहेगी तो कह सकते हैं फिर भगवान जी के प्यारे हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए कि जो जवाब है वो आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, ढा आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से दंत कौन सा है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न से दंत, और दंत जो आपका होता है वो कौन सा होता है, दंत वाले में आपका पा दिया है, फिर पा तो आपका होगा नहीं, यहाँ पर मा दिया है और ऊ दिया है। कुल मिला के आपका जब आपके एक ऑप्शन ना मिले तो आप समझिए कि जो नीचे वाले आपके होते हैं वही आपके होंगे कौन से, यहाँ पर जो 66 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। तो जो ला है, ला को दंत के अंतर्गत भी रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप जवाब दीजिए, बिल्कुल लीजिए, इसमें जवाब क्या देना है ना, हम ही जवाब दे देते हैं, है कि नहीं, इतना ईजी है, तुम लोगों से क्या करे इतनी मेहनत करवा के, हम ही मेहनत कर देते हैं। चलिए ये बताइए, हा का उच्चारण स्थान क्या है। हा का उच्चारण स्थान क्या है, चलिए हा का उच्चारण क्या होता है, तो हा का उच्चारण आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कंठ से, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए जो हा होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, कंठ वाले में रखते हैं, मतलब जो आपका आहा होता है ना, आहा तो आपका वो कंठ में ही आता है, ठीक है, कंठ में आता है, अदर में आपका नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका रखा जाता है। जो आपका कंठ वाले का वर्ग हो गया, प्लस आपका क्या होता है इसमें, आपका छोटा वाला आपका होता है, बड़ा होता है, प्लस इसी में क्या होता है, हा भी आपका आ जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन हमने आपको बताया भी था कि इनको बोलते तो हैं, निकलते भी हैं, मुंह से यहाँ तक आते हैं लेकिन फिर गायब हो जाते हैं, है ना, इसलिए इनको अंतःस्थ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, या रा वा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, तो अल्पप्राण बताइए कौन हो जाएंगे। का दिया है, चा दिया है और ता दिया है, जो कि आपके पास ऑप्शन है, और आपने लॉक कर दिया है ऑप्शन बी को, जवाब भी आपका बी लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृतमुखी स्वर है। ओठों के आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृतमुखी है। वृत्तमुखी एक होता है, वृत्तमुखी एक दिया गया है यहाँ पर आवृतमुखी। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका डी होगा, बिल्कुल सही है। जैसे आपका क्या होता है, ओ में हमारे ओठ क्या हो रहे हैं, गोल गोल हो रहे हैं, ऊ में आपका होगा बड़ा ऊ होगा, लेकिन ई बोलेंगे, ई में क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं रबड़ की तरह, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, ई इसमें से आपका नहीं है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर 72 का जवाब दीजिए, जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जीवा, अगर हम आपसे जीभ निकाल के बताएं तो हम आपसे बोलें कि जो जीभ में होते हैं वो स्वरों का कला किस प्रकार से होती है, या तो स्वर आपके अगले भाग से निकलेंगे, या तो स्वर आपके पश्चिम भाग से निकलेंगे, या तो उसके मध्य भाग से निकलेंगे, और मध्य भाग में जो होता है वो आपका छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जवाब जो बनेगा वो बनेगा बी नंबर, 72 का बनेगा बी नंबर, कि आपकी जो जीवा के आधार पर होते हैं वो स्वर 3 होते हैं, अग्र होता है, मध्य होता है और आपका पश्च होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं।
हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? चलिए, पढ़ने के साथ साथ लाइक शेयर को भी ध्यान रखा करें, लाइक शेयर भी बढ़ाते रहिए। जितने लोग जुड़े हैं, नए लोग आए हैं, जय हिंद भी लिखते चलें और साथ में वीडियो को शेयर भी करते चलें, है ना। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। नए लोग हैं, जय हिंद लिखते रहें और शेयर भी करते रहें, है ना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। हिंदी में हमें नहीं लगता है कि हिंदी में अगर इस प्रकार से रिवीजन करोगे, जहाँ एक चैप्टर के हमने आपको 100 200 क्वेश्चन करा देंगे, तो आप कहीं भी घूमिएगा, हाँ टाइम पास जरूर होगा आपको। पूरी जगह आप जाएंगे, किसी भी यूट्यूब में जाएंगे, टाइम पास जरूर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। लेकिन कह सकते हैं कि इतने क्वेश्चन करा देंगे तो कह सकते हैं आपके एग्जाम में इससे ज्यादा आपको नहीं जाएगा, है ना। बस यही है कि अगर बार बार घूमोगे इधर उधर तो कोई मतलब नहीं होता है, और आराम से किताबों पढ़िए, जब वो चीज़ आती है तो किताबों पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 73 का जवाब दीजिए, 73 का जवाब दीजिए। हिंदी में ध्वनियाँ कितने होंगे? तो हम लोग ध्वनियाँ बोलेंगे, कितने बोलेंगे? ध्वनियाँ हम लोग बोलेंगे आपकी 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब ये कौन होती है? तो हिंदी में हम लोग बोलेंगे एक स्वर होगी और एक कौन होगी? आपकी व्यंजन होगी। तो बात यहाँ पर हो जाए कौन सा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। जय हिंद सर, प्लीज आंसर मी। चलिए, यहाँ पर है महाकाल जय। महाकाल जी, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो बस एक क्वेश्चन पढ़ा लें, इसके बाद आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। बस 75 क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में, है ना। फिर कल क्लास कर लेंगे, बचे हुए क्वेश्चन कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो 73 का जवाब जो आपका आया है वो आपको यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 74 का जवाब दीजिए कि मात्रा के आधार पर कितने होते हैं। चलिए, मात्रा के आधार पर आ रहे हैं, कह रहे ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही है। यहां पर देखो, ये जो दिया गया है आपका 3, है ना, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और आपके वहां पर त्रिमात्रिक, ठीक है। ये तो बोलेंगे लघु, और आप कह सकते हैं लघु हो गया, स्वर हो गया, मतलब दीर्घ हो गया, प्लुत हो गया, इनको बोलेंगे मात्रा के आधार पर। चलिए, और अगला दिया है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? चलिए, 75 का जवाब दीजिए। 75 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को जो बोलते हैं क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे, स्वर बोलेंगे, अनुस्वर बोलेंगे या अक्षर बोलेंगे? इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जवाब देना है, ऑप्शन आपका ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर जो आपका दिया है बिल्कुल सही है। व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो होते हैं आपके एक से तो होते हैं, मतलब किसी के फ्री तो होते नहीं है, कहीं ना कहीं जैसे आपका का है तो ये फ्री थोड़ो है, क्योंकि इसमें जो के ए लिखेंगे तभी तो लिखेंगे ना, है ना। बचपन बोलते हैं के ए एम ए एल कमल, तो भाई यहाँ पर अगर इसे आधा कर देंगे तब बोलेंगे कि ये स्वतंत्र है, इसलिए आपका हो जाएगा व्यंजन। व्यंजन होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, है ना। अगला दिया गया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं स्वर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर, स्वर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जो छोटी है, बड़ी है, चा है, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या है? तो भाई ये जो आपके होते हैं क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपका छोटी है, बड़ी है, मतलब जो आपका हो जाएगा चा वर्ग। चा वर्ग में जो जीभ होती है तालु किस पर से? तो यहाँ पर 77 का जो जवाब होगा वो आपको कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर तालब भी दे रहे हैं तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तालब, ठीक है। और अगला दिया है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर कर दीजिएगा पसंद आए तो सभी लोग, ठीक है।